Hello children and welcome to all of you to my channel Roshan Ara Study Point, and today I am going to teach you and explain you this poem Zoo Manners class 2nd English Unit 5. ओके, अब हम इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ बातें जो है आपसे डिस्कस करना चाहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम ज़ू में कभी जाते हैं, मोस्टली बच्चे जा चुके होंगे, तो जब हम ज़ू में जाते हैं वहाँ कुछ रूल्स लिखे हुए होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है. ओके चिल्ड्रन, और हमें कुछ मैनर्स बताए जाते हैं ज़ू के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें उसको जो है अच्छे से समझ लेना चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं पोएम. बी केयरफुल व्हाट यू से और डू. बी केयरफुल मतलब सावधान रहना चाहिए, सावधान रहिए जो भी आप कुछ कहते हैं और करते हैं. ठीक. व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द ज़ू. जब आप विज़िट करते हैं, घूमने जाते हैं, एनिमल्स को देखने जाते हैं ज़ू में, तब हमें अपने बिहेवियर को लेके सावधान रहना चाहिए कि हम क्या कहते हैं और क्या कर रहे हैं. डोंट मेक फ़न. हमें कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए. फ़न मतलब मजाक बनाना, ठीक है. मेक मतलब बनाना, तो यहाँ जो है डोंट मेक फ़न कहा गया है. तो ये जो है जहाँ पर जो ये मंकी है ये पेड़ पर चल रहा है और ये कैमल खड़ा है और ये पेंगुइन है. ओके बच्चों, तो इनके शेप और साइज़ सब अलग अलग हैं, तो इनको देखकर हमें जो है बच्चों इनका कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए. डोंट मेक फ़न. डोंट मतलब ये जो है डू नोट है. ओके, यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा के इसको प्रोनाउंस करा गया है डोंट. ओके, डोंट मेक फ़न. हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए. ऑफ द कैमल्स हम्प. हमें कैमिल के हम्प का, इसका ये जो निकला हुआ है हम्प कहते हैं इसको कुबड़. ठीक है, जो रेस पार्ट होता है किसका, इसकी कैमिल की कमर का, तो इसको जो है इसकी पीठ को जो रेस पार्ट है इसको हम्प कहते हैं. इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए देखकर कि ओ इसके तो ये जो है कुबड़ निकला हुआ है. ही इज़ वेरी प्राउड. क्योंकि वो तो बहुत प्राउड करता है. किस पर प्राउड करता है? ऑफ हिज नोबल बम्प. उसके जो बम्प जो रेस पार्ट है उसका, उसे तो वो बहुत अच्छा लगता है ना. उसको तो बहुत नोबल लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है. तो उसका हमें, और वो प्राउड करता है उस पर क्योंकि नेचर ने उसको इसी तरीके से बनाया है. तो इसलिए उसका कभी भी हमें फ़न नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए. डोंट लाफ टू मच. और हमें बहुत ज़्यादा हंसना भी नहीं चाहिए. लाफ मतलब हंसना, टू मच मतलब बहुत ज़्यादा. एट द चिंपैंजी. हमें चिंपैंजी को देखकर भी बहुत ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए. ही थिंक्स. वो क्योंकि सोचता है. कौन? चिंपैंजी. ही इज़ एज वाइज. कि वो भी ऐसे ही. वाइज मतलब समझदार है, बुद्धिमान है ना. ठीक है. एज यू जैसे कि तुम, और मैं मतलब तुम सब जैसे हो, वैसे ही वो भी सोचता है कि वो भी ऐसा ही समझदार है, उसके अंदर भी इतना ही दिमाग है. ठीक है, तो चिंपैंजी अपने बारे में ऐसा सोचता है, इसलिए उसको देखकर जो है आपको हंसना नहीं चाहिए. ओके, नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों. एंड द पेंगुइन्स. और जो पेंगुइन्स हैं, है ना, ये पेंगुइन्स आपको मैंने इसमें दिखाई थी. ये पेंगुइन्स हैं जो अंटार्कटिका में रहते हैं, पाए जाते हैं. एंड द पेंगुइन्स. और जो ये पेंगुइन्स हैं स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. तो पेंगुइन जो है स्ट्रटिंग मीन्स प्राउडली वॉकिंग करना, है ना, शान से चलना. अराउंड द लेक, झील के किनारे ये चारों तरफ पेंगुइन्स घूमते रहते हैं. आपने पेंगुइन्स देखे होंगे बच्चों, तो आपने देखा होगा कि पेंगुइन्स जो है एकदम स्ट्रेट रहते हैं, अपने हाथ छोड़ देते हैं और छोटे छोटे कदमों से चलते हैं, है ना. जैसे छोटे बच्चे चलते हैं, चलना सीखते हैं, तो इस टाइप से जो है पेंगुइन्स चलते हैं. स्ट्रटिंग मतलब प्राउडली वॉकिंग. वॉकिंग करते हैं प्राउड के साथ में, मतलब गर्व महसूस करते हुए. अराउंड द लेक मतलब कि झील के चारों तरफ ये पेंगुइन्स पाए जाते हैं. अंटार्कटिका में आपने देखा होगा बच्चों, यहाँ पेंगुइन्स पाए जाते हैं. कैन अंडरस्टैंड. आप उसको देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो भी हमारी बातचीत को, रिमार्क्स मीन्स कमेंट्स को समझते हैं. अंडरस्टैंड मतलब समझना, समझ सकते हैं. ठीक.
कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स, पेंगुइन्स ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स। ठीक है, जो भी हम कुछ कहते हैं पेंगुइन्स उसको अच्छे से समझ सकते हैं कमेंट्स को। यू मेक, जो आप बनाते हैं, जो आप बोलते हैं, ठीक है, जो भी आप कमेंट्स उन पर पास करते हैं तो पेंगुइन्स भी उसको समझते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू, उनको अच्छे से ट्रीट कीजिए, उनको साथ में अच्छे से बिहेव कीजिए। एज वेल एज, जैसा कि आप अपने साथ में चाहते हैं। दूसरों के साथ में हमें वही करना चाहिए जैसा कि हम अपने साथ में चाहते हैं। हम अपने साथ में हमेशा अच्छा चाहते हैं ना बच्चों, कि कोई हमारे केयर करे, कोई हमें अच्छे से रेस्पेक्ट करे, है ना। तो हमें भी दूसरों की केयर और रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो पेंगुइन्स भी चाहते हैं कि हमें अच्छे से ये लोग ट्रीट करें जो हमें देखने आ रहे हैं ज़ू में। एंड यू विल ऑलवेज वी वेलकम, और आपको हमेशा जो है वो वेलकम करेंगे। कौन? एनिमल्स एट द ज़ू। जब भी आप ज़ू जाएंगे, जब भी आप ज़ू विज़िट करेंगे, तो अगर आप अच्छे से मैनर्स से उनके साथ रहेंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे, तो ये सब जितने भी एनिमल्स हैं, लॉयन हो और जो ये मंकी है, कैमल है, पेंगुइन है, सभी चिंपैंजी हैं, ये सब आपको बहुत अच्छे से, जब आप ज़ू जाएंगे तो आपको अच्छे से स्वागत करेंगे। वेलकम मीन्स स्वागत करना। ओके चिल्ड्रन, नाउ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स क्या है? नंबर 1 पे है प्राउड। प्राउड मीन्स आप जानते होंगे कि किसी बात पर घमंड करना, मतलब गर्व करने से, घमंड से नहीं है यहाँ सेंस, गर्व करना। ठीक है, गर्व करना। जैसे जो भी आपने अच्छे से, जो भी आपने अच्छा काम किया है उस पर आपको ये फीलिंग होनी चाहिए गर्व की। तो नोबल मतलब होता है अच्छा, भव्य। वाइज, समझदार। कोई बच्चा है वो बहुत ज़्यादा समझदार है ना, वाइज, तो इसको कहते हैं बुद्धिमान। बुद्धिमान से भी सेंस होता है यहाँ। पेंगुइन्स मैंने आपको बताया ही था, जो अंटार्कटिका में रहते हैं, है ना, अंटार्कटिक आइलैंड पर। स्ट्रटिंग, वॉकिंग प्राउडली, है ना, वो शान से चलना। स्ट्रटिंग मीन्स होता है शान से चलना। रिमार्क्स मैंने आपको बताया था, कमेंट्स। ओके, तो ये आपके न्यू वर्ड्स हो गए। हम एक बार और देख लेते हैं। प्राउड मीन्स होता है गर्व करना। नोबल मतलब भव्य, शानदार, अच्छा। वाइज समझदार। पेंगुइन्स अंटार्कटिक में जो वो छोटे छोटे जो वो रहते हैं, बहुत छोटे भी नहीं होते, ठीक है, तो ये एनिमल्स होते हैं पेंगुइन्स। स्टडिंग, वॉकिंग प्राउडली, और रिमार्क्स, कमेंट्स। ओके चिल्ड्रन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।